हाँ देसी है, सब सब कुछ देसी देसी है। बिल्कुल। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ बुंदेलखंड के एक ऐसे ढाबे पर जहाँ आते ही आपको लगेगा कि आप 100 साल पुराने गांव में आ गए हो। यहाँ चक्की पर पिसी आटे की चूल्हे की रोटी और चूल्हे पर बुने बैगन का भरता और तो और गांव के मिट्टी गोबर लेप वाले फर्श पर बिठाकर खाना खिलाया जाता है। चलिए इस कलयुग में लेते हैं सत्युग के खाने का मजा। राधे राधे जी, राम राम। तो आज हम आए कहाँ पर? झांसी में। झांसी से 40 किलोमीटर दूर NH 44 पर बुंदेली भोजनालय में शुरू कराता हूँ देसी खाने से। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। गौ कृपा बुंदेली भोजन गृह में आ गए। और नमस्कार अंकल जी, ये यहाँ के ऑनर हैं। राम राम। तो शुभ नाम क्या अंकल जी अपना? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह यादव है। ये कैसे आइडिया है अंकल जी बुंदेली भोजन के? ये हमारी सनातन परंपरा है और ये शरीर के लिए सेहतमंद भोजन है। अच्छा, बुंदेली भोजन जी। तो आजकल जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसमें ऑयली और केमिकल भोजन हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा इसलिए विचार आया कि जो लोगों को ज़्यादा बीमारियां फैल रही अच्छा, तो क्यों ना हम अपने सनातन की ओर लौटें। शुरू से विचार यही रहा आपका? हाँ, वही विचार आया तो फिर ये काम शुरू किया। कितना समय हो गया जी इसको बुंदेली? लगभग 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 9 तारीख को 15 महीने हो जाएंगे रिसेंटली। प्रकृति को छोड़ के प्रगति की ओर चले गए। अच्छा। तो हम पुनः प्रगति से प्रकृति की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा होना ही स्वास्थ्य तो आपका बड़ा सराहनीय प्रयास है एक। और भारतवर्ष का पहला बुंदेली भोजनालय है जो मैंने। अच्छा, पूरे भारतवर्ष का? हाँ, इसके पहले आपने ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना। शुरुआत हाथ धोने से होती है। हाँ। तो देखिए हाथ धोने से होती है शुरुआत। और पहले हाथ धोएंगे और ये देखिए हाथ धो लिए। तो गंगा सागर रखा हुआ है, गंगा सागर से हाथ धुलाए जाते हैं। और ये भी पीतल का, ये भी है पीतल का है। ये खास बात क्या है इसकी अंकल? अब खास बात तो मैंने आपको बताया कि मैंने पूरी सेहतमंद उसके लिए सनातनी परंपरा है उसको अपनाया है। जैसे आप पधारे हैं अंदर, तो देखो पधारने से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल मिट्टी और गोबर का है। मिट्टी और गाय के गोबर का है। अच्छा, गाय के गोबर का रहता है। हाँ, आपको खुद एहसास हो रहा होगा हाँ, कि ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में अपने आप गर्म रहता है। तो इसकी तो शक्ति अलग है। हाँ, इसकी शक्ति अलग है। तो वही प्रयास किया कि इसको जमीन से जोड़ के रहें हम। अच्छा। फिर आपका जैसे आप भोजन करने बैठे तो हमने सबसे पहला विकल्प पालथी मार के भोजन करने की जो हमारी परंपरा है उसको रखा है। तो ये आपके सामने है। ये देखो पालथी मार के टेबल लगाई हुई है और आसन बिछाया हुआ है यहाँ पर। तो ये आसन और चौकी जो आलती पालती मार के, तो असली जो आनंद है आलती पालती मार के ही आता है अंकल जी। भोजन का तरीका, सर्वोत्तम तरीका यही है। सर्वोत्तम तरीका। देखिए जमीन पर बैठकर भोजन करना, तो जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पालती मार कर बैठना एक योग आसन भी है। तो ठीक। और ये बुंदेली भोजन है। तो कड़ी भात फुल्का बरा उर्द देवलन की धार होए हरे मड़वा उतरे मन भावन जीवनार। तो क्या, मुझे तो इसका अर्थ नहीं पता। ये हमारी परंपरा है बुंदेलखंड में। अच्छा, कि ये कड़ी माने हो गई आपकी बेसन। अच्छा जी। भात माने चावल। अच्छा, भात माने चावल हो गया। फुल्का माने रोटी। अच्छा जी। बरा जो आपने उड़द की दाल का, उड़द की दाल का बरा। हाँ। और देवलन की दाल, देवल बोलते हैं हमारे यहाँ चने की दाल को। चने की दाल। होए हरी मड़वाता ने मन भावन जुनार। जैसे मंडप बनता था शादी वगैरह में, हरा, अच्छा जी। आप शायद जानते होंगे, तो उसके नीचे बैठ के भोजन किया जाता था जो बहुत शुभ भोजन माना जाता है। अच्छा, उसी का ये पूरा है। और काफी सारा ये देखिए दशहरा और चाय ध्यान रखा है कि भोजन करते वक्त तक जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भोजन करने में अवसर व्यवस्था होती है। तो बच्चों को यहाँ पर सुला दिया जाता है। बच्चे अगर सो रहे हैं तो सो सकते हैं। सभी उससे का बड़ा है तो छोटी खटिया भी है यहाँ पर। हमारे यहाँ बच्चों को पहले चलना सीखते थे इससे, छोटे बच्चे। बच्चों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ की कोई। हाल की है, पहले हमारे यहाँ दूल्हा जो है इसी में चलता था। अच्छा जी। चूल्हा चलता था इसमें। ये पालकी है ये जी। इसका डबल यूज होता था। दूल्हा बैठता था तो ये ऐसी रहती थी। अगर दुल्हन बैठाना तो उससे ऊपर से पर्दा डालिए। अच्छा अच्छा। तो चेयर भी अलग है एकदम, कुर्सी भी अलग तरीके से। जिनको लोगों को पालथी मार के बैठने में असुविधा है अच्छा तो उनके लिए हमने ये स्पेशल बनाई है। प्लास्टिक हानिकारक होता है, लोहा जो भी है, इसलिए ये मूंज से बनाई है। अच्छा, मुंह से। इसी का बोलते हैं। ये पहले मिट्टी और कागज से बनती थी मटेली। छोटी रखने में या चावल रखने में इसको उपयोग करते हैं। ये लोहे के झूलों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये पुराना झूला है, इसको हिलोला बोला जाता था। हिलोला। हाँ, इसी में झूलते थे हम लोग मेले वगैरह में। अच्छा जी। तो मैं भी 5 पैसे में झूला हूँ। अच्छा, आप भी झूले हो 5 पैसे में? आधे अंतर ढाक बोलते हमारे यहाँ।
ये नगड़िया है। अच्छा, ये नगड़िया है। तो अंकल जी ने वो पुरानी यादें रखी हुई हैं जो आपसे जो हमारे पुराने समय से जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। ये एंटीक दुनिया पीस भी का है। पहला म्यूजिक सिस्टम ग्रामोफोन, ग्रामोफोन रखा हुआ है, देखो यहाँ पर। ये भी आज भी चालू है। हुक्का, अच्छा देखो गुलेल है, पुरानी गुलेल है। हाँ। तो बहुत खेला ये करते गिल्ली थे हम डंडा। लोग। ये गिल्ली डंडा तो हाल ही में आपको शुरू में जैसे ही आप आएंगे तो स्वागत के में छाछ होगी। अच्छा जी। इसको हमारे यहाँ सन्नाटा बोलते हैं। छाछ को सन्नाटा बोला जाता है। बुंदेली, उसमें दाल, कड़ी अच्छा और जी। बैगन का भरता। ये अच्छा 3 सब्जी हो गई। इसमें आपको चूँकि मोटे अनाज के फायदेमंद होता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें मक्का बाजरे की रोटी रखी है और बाटी, जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गकैया बोलते हैं। ककैया। एक गकैया मिलेगी, उसमें आपको बड़ा बूरा मिलेगा, चावल मिलेगा और चूरमा का लड्डू और रोटियाँ। रोटियाँ हाँ। और गेहूं की रोटी तो हाँ, पेट भर अन्य रहती है। तो 200 रुपये के हिसाब 200 रुपये मात्र हमने सहयोग राशि मांग रहा हूँ मैं। तो इस थाली में कितना भी भूखा होगा वो तृप्त, मन को तृप्त तृप्त हो जाएगा। तृप्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। भूखा नहीं उठने देंगे, भूखा नहीं उठने देंगे। ये किसी भी ये हमारी किचन है। अच्छा, ये किचन है। और जो पकाने की पद्धति है इसमें हम सारे बर्तन मिट्टी के उपयोग करते हैं। अच्छा, सारे बर्तन मिट्टी के उपयोग होते हैं। पकाने में दाल, कड़ी, चावल, ये सब मिट्टी के बर्तन होते हैं। अच्छा, सारे मिट्टी के बर्तन और पक भी रहा है। देखिए वहाँ मिट्टी की हांडी रखी हुई है और चूल्हा देखिए कितना बड़ा है। शाम आते तो हम पूरा आपको अच्छा, दिखा अच्छा, सकते थे दिखा जैसे सकते। हमारी कड़ी बनती है। अच्छा जी। वो अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बन नहीं गई है। अभी बाटी लग रही है और कड़ी हो रही है और वहाँ चूल्हा रखा हुआ है। ये आप देखो रोटी बन रही है। ये मोटे अनाज की रोटी है। अच्छा, मोटी अनाज की रहती है। तो मक्का, बाजरा और ये गेहूँ। जो तवा है और जो इस पे गेहूं की रोटी बनती है, उल्टे तवे का क्या महत्व है? कल्ला बोलते, कल्ला कल्ला। कल्ला बोलते और इस पे गेहूं की रोटी बनती अच्छा, इस पे गेहूँ। है। हाँ, तो मट्ठा भी हमारा यहीं तैयार होता है, देसी पद्धति है मथानी। अच्छा, मसानी। तो ये बैगन के भरते की तैयारी चल रही है। हाँ बाबा जी, हाँ जी, बैगन की तैयार है अभी। अच्छा देखो ये बाटियाँ सिक गई हैं। जे सकना है जे सक गई। तो बाटी है ये। ओए होए, ये कड़ी है। कड़ी है। बाल्टी भी ये पीतल है। हाँ, पीतल की। पीतल की बाल्टी और मटके, मिट्टी के हाँ। मटकों में जे दार है मिक्स। मिक्स दाल है ये। देखिए हाँ। बिल्कुल देसी स्वाद दिखाया जा रहा है गाइस आज आपको। ये देखिए गाइस, मिक्स दाल है ना बाबा जी ये देखो। और ये चमचा भी लकड़ी का है। हाँ। बाबा जी ये अब भरता बन रहा है हाँ जी, भरता बन रहा है बैगन का। बैगन का। भोजन की सात्विकता बहुत रहती है यहाँ पर। लहसुन प्याज का यूज नहीं होता और हाँ, देसी है सब कुछ देसी। देसी है। बिल्कुल। इतने बड़े बर्तन में पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या अंकल जी? इसको डाल बोलते हैं अच्छा, और इसको नाद बोलते हैं। नाद। छोटी नाद है, ये बड़ी नाद है। ये डाल किस काम आता दाल है? में पानी भरने के लिए। अच्छा, पहले इसी में पानी भरा हाँ, जाता पानी था। भरते हमारा आज भी आरोसी में लगा है, मैं आपको दिखा रहा। अच्छा, आरो इसी में लगा हुआ है आज भी। मिट्टी के बर्तन में ये जो कड़ी पकाने के हमारे पेना कहलाते हैं, ये लगते हैं इसमें उबालने के लिए। हाँ। ये पैंदे हैं। तो हाँ। ये धीरे धीरे कुछ एंटिक पीसें आ गई जो हम हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। हाँ, आप देख रहे हैं जैसे ये अपनी लैंप, लैंप है ये। पीतल की लैंप। पीतल की लैंप है ये। जब उसके बाद जो लैंप चल गए, लालटेन, लालटेन है, लोहे वाला हुक्का लैंप, है। स्टोव, ये गुड़गुड़ी महिलाओं का हुक्का। अच्छा, महिलाओं का हुक्का है ये गुड़गुड़ी। हाँ, अच्छा, महिला पीती थी। तो ये पीतल के है ना ये? ये सब पीतल के हैं। सारे पीतल के हैं। देखो तो उस और समय ये पिचकारियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। ये भी पीतल की है। पीतल की। तो ये बेलन है पीतल का। पीतल का बेलन है तो और ही अलग था। हाँ, ये ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स है ये। ये देखिए लोटा, लोटा। ये पीतल का वो भाला, ये और लैंप रखी है ऊपर कैसे। काफी पुरानी ये हमारे अच्छा, ये बाजरा पिस रहा है। हाँ जी, तो- पिसना है। अभी तो गेहूँ पिस रहा है, बाजरा पिसना है। सब कुछ यही रहता है हाँ, स्पेशल। सब इतना ही। ठीक है ना बाबा जी? हाँ, इसी पे पिसेगा बाजरा। इसी पे वो भी चक्की है। ये भी चक्की है हाँ। और ये भी चक्की है। ये भी चक्की है। ये हाथ की है। हाँ। हाथ की चक्की से। ये है भाई मड हाउस। इसमें आप रुक सकते हो 500 रुपये में। ये है मड हाउस, इसमें भी रुक सकते हो 500 रुपये में। आपको दिखा दे मिट्टी का आरो सेट है ये। आरो सेट है। देखिए गाइस, आप ये मिट्टी के बर्तन में इसको दार बोला जाता है। दार। उसमें ये आरो सेट किया हुआ है। मतलब मिलेगा सब कुछ आपको, मिट्टी का या पीतल का या कांसे का, सब कुछ मतलब ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी यहाँ पे। बुंदेली भोजन का आनंद ले रहे हैं और बुंदेली भोजन में अभी पूरा मेन्यू दिखा रहा हूँ।
छाछ, दाल, कड़ी, भात, लहसुन चटनी, चावल, जिसे भात भी बोलते हैं, गौरस तो अभी इस समय अवेलेबल नहीं है, रोटी, मक्का रोटी, बाजरा रोटी, गेहूं रोटी, गकैया, चूरमा लड्डू और बड़ा बूरा। तो बड़ा बूरा ये रहा बड़ा, ये उड़द की दाल का रहता है, बूरा लड्डू थोड़ा सा टेस्ट किया है, और चटनी है, ये लहसुन की चटनी है, लहसुन और लाल मिर्ची चटनी है, कड़ी है और दाल है। ये बढ़ता है बैगन का पट्टा है, कांच के गिलास में दिया, और पानी गंगा सागर बोलते हैं। तो देखिए गंगा सागर भी रखा हुआ है तावे का, तावे के गिलास में पानी है। तो ये है बुंदेली भोजन। तो भैया क्या क्या कलयुग में सतयुग खाना मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ गौ कृपा भोजनालय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राम राम, टेक केयर।